हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। कोरोना के बाद अब HMPV वायरस ने आतंक मचा रखा है। चीन में लगातार इसके मामले आए। अभी जो अपडेट आ रहा है भारत में, कर्नाटक राज्य में 2 केसेस मिले हैं HMPV के। हालांकि इसकी पुष्टि जो है निजी अस्पताल ने की है। अभी तक इसकी कोई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि नहीं की है ऑफिशियली, लेकिन इससे पूरी जो अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, महाराष्ट्र राज्य ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। तो इस पर बात करेंगे विस्तार से और समझेंगे कि ये वायरस कितना खतरनाक है। हमारे साथ शेखर हैं और मैं आपका दोस्त ब्रिज। शेखर जी, क्या लग रहा है कि जो ये वायरस है, अभी जिस हिसाब से केसेस आ रहे, 2 केसेस आ गए, क्या लगातार ये केसेस बढ़ते रहेंगे और ये वायरस कितना खतरनाक है? देखिए ब्रिज, जब HMPV की लगातार बात हो रही तो जो एक मेजर चीज़ है वो ये है कि लोग इसको कोविड से जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए कोविड को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत यहाँ पर है और कोविड के इनिशियल स्टेज को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी कोविड ने हिंदुस्तान में जो किया उससे लगभग सभी लोग उसका एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सभी लोग उसका जो उसने तांडव मचाया उसको देख चुके हैं। लेकिन शुरुआती दौर में कोविड किस तरीके से बिहेव कर रहा था और HMPV किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। फिलहाल जो लेटेस्ट जानकारी आपने बताई कि 3 महीने का एक बच्चा है और एक 8 महीने का बच्चा है, इसमें बता दें कि दोनों बच्चों की जो है कोई ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सामने नहीं आई। ये एक बड़ी बात है। जो शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही उसमें ये इन दोनों बच्चों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री निकलकर सामने नहीं आई। आसान भाषा में कहें तो इन्होंने कहीं बाहर ऐसे देशों में ट्रैवल नहीं किया जहां पर ये वायरस जो है। जैसे कि शुरुआती तौर में इसका नाम जो है वो चाइना से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा मलेशिया में भी इसके जो केसेस हैं वो पाए गए हैं। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग में कोविड ने किस तरीके से बिहेव किया था। 17 नवंबर 2019 की तारीख थी जब पहली बार चीन के वुहान में कोविड का केस सामने आया था। अब यहाँ पर जब कोविड के केस की हम बात कर रहे हैं और चीन की बात कर रहे हैं तो चीन के बिहेवियर को समझना भी ज़रूरी है कि जब कुछ बड़ा होता है, इस तरह का होता है, तो चीन किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि चीन में जब ये केस 17 नवंबर 2019 को रिपोर्ट हुआ था, वहाँ के कुछ एक डॉक्टर्स थे जिन्होंने वॉलंटियर करके एक तरीके से आगे आकर जब इस बात को कहा था तो डॉक्टर्स के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई थी और इस केस को या इस आउटब्रेक को तब दबाने की कोशिश की गई थी। जिसके बाद में जो चीन से वुहान से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें सबने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सड़कों पर मर रहे हैं और उसके बाद में चीन इसे दबाता चला गया और उसका नतीजा ये हुआ कि उस समय जब ट्रैवल बैन करना चाहिए था, चीन ने वो नहीं किया और चीन के लोग जो हैं तमाम देशों में ट्रैवल करते रहे और उसके बाद कोरोना ने पूरी पृथ्वी पर एक तरीके से अपना विकराल रूप जो है वो तब दिखाया। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अब चीन इस मामले में अभी तक खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। चीन ये मान रहा है कि जो HMPV वायरस है, इस वायरस के बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन समस्या ज़रूर बता रहा है कि हमारे यहाँ पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, जो कि HMPV के सिम्टम्स हैं। और HMPV के सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसको जो ये सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है, ये इस बार जो है बच्चों को प्रभावित कर रहा है। जो बच्चे 8 साल से कम हैं उनको ये अपना निशाना बना रहा है और जो बुजुर्ग 65 साल से ऊपर हैं उनको जो है ये टारगेट कर रहा है। जबकि कोविड में क्या था, वो युवाओं को टारगेट करता था, बच्चों तक वो लकीली हमारी किस्मत अच्छी थी कि वो नहीं पहुंचा, बड़ों को टारगेट करता था। लेकिन HMPV जो है ये बच्चों को टारगेट करता है। चिंता की बात थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूर है कि भारत में 2 ऐसे मामले, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भारत में 2 ऐसे मामले जो हैं रिपोर्ट कर लिए गए हैं। हालांकि इसकी कोई वैक्सीन अभी नहीं है, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से। आपने बताया कि स्वास्थ्य संगठनों ने बैठक बुला ली। सबसे मतलब अहम बात यही है कि क्योंकि पहले महाराष्ट्र राज्य ने अलर्ट जारी किया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, मतलब लग रहा है वायरस ज़्यादा खतरनाक इस वजह से बैठक बुलाई है। क्या वजह है? क्योंकि एक अलर्ट जारी होना चिंताजनक नहीं, इसमें जाहिर तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग हैं वो कोविड से ही वो ले रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा शुरुआत में जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तब लोग ये मान के नहीं चल रहे थे कि चीन से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो विजुअल्स हिंदुस्तान में भी जनरेट हो सकते हैं। तो शायद उसी से सबक लेते हुए अब धीरे धीरे जो है एजेंसियां जो हैं वो फ्रंट फुट पर आ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि उस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो, क्योंकि ये वायरस है, आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से बिहेव करेगा। हालांकि इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दें कि 2001 में जो वायरस पाया गया था ये उसका म्यूटेशन है, कोविड का म्यूटेशन नहीं है। जबकि कोविड ने जो अपने टाइम में जो भी कहर बरपाया था उस केस में कोविड जो है वो लगातार म्यूटेट होता जा रहा था। उसमें एक इन्फेक्टेड बंदा जो था, शख्स होता था, वो दूसरों को और कई लोगों को इन्फेक्ट करता था। हालांकि ये किस तरीके से बिहेव करेगा इस पर नजर रखनी होगी। सिम्टम्स के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें कि गले में जो है सोर थ्रोट जो है वो गले में जो सूजन है अंदर से वो महसूस होगी। उसके अलावा जो है फेफड़ों पर ये अटैक करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और फीवर, यानी कि जो कोविड
के सिम्टम थे वही सिम्टम है। महामारी जो है हिंदुस्तान और पूरी दुनिया एक बार झेल चुकी है, इसलिए सब लोग इस बार बच के चलना चाहते हैं, अलर्ट रहना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जैसे सिचुएशंस हो सकते हैं अगर ऐसे ही केसेस लगातार बढ़ते रहे? अभी तो हिंदुस्तान में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से लॉकडाउन अभी कुछ कहना जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में हाइपर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा काल्पनिक हो जाएगा। लेकिन अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। अब देखना होगा कि आगे ये वायरस किस तरीके से बिहेव करता है और सरकार इस पर किस तरीके से इसको होल्ड करने की कोशिश करती है। जी, जैसा कि शेखर ने बताया कि इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे जिस तरह के लक्षण कोरोना वायरस के थे वैसे ही लक्षण HMPV वायरस के भी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुला ली है, 2 केसेस बेंगलुरु में मिले हैं। ये अब तक का अपडेट है और इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।